सीनियर सहाफ़ी नवाज भुट्टो गिड़गिड़ाता रहा कि मैं बीमार हूँ और बिस्तर मर्ग पर हूँ, मेरे इलाज के लिए कुछ करें। तंग आकर कराची छोड़ के अपने आबाई इलाके घोटकी चला गया। एक सीनियर कैमरामैन है हमारे, जिनकी बेटी जो है वो जिंदगी और मौत की कशमकश में रही और दम तोड़ गई। कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। आज का जो मेरा व्लॉग है उन्हीं रिपोर्टर्स, उन्हीं कैमरामैन्स के हवाले से है। आपका भाई आफ्ताब हुसैन उर्फ आम साफ़ी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन मैं अपना कम अज़ कम जो है वो आपकी बात करता रहूँगा। सबसे पहले जो मैं आपसे एक बात करने वाला हूँ वो ये है कि आपको याद है कि जो मेरे दोस्त मुझसे राब्ते में हैं कि मैंने महकमा इतलात सिंह को और जो है वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को और जो है सेक्रेटरी जो है सेक्रेटरी खजाना है, फाइनेंस सेक्रेटरी, उनको जो एक लेटर लिखा था और उसमें मैंने कुछ जो एक साफी तंजीम को जो है वो पार्लियामेंट के हवाले से जो रकम दी गई थी उस पर मैंने ये कहा गया कि उसका ऑडिट किया जाए, क्योंकि नवाज भुट्टो भी इंतहाई सीनियर पार्लियामानी रिपोर्टर था, लेकिन माजरत के साथ कि उसे जो है वो पार्लियामानी रिपोर्टर जो है वो नहीं माना गया और आखिर वो है जिंदगी और मौत की अल्लाह ताला से फेद दे, लेकिन वो जो है वो कराची छोड़ के चला गया। तो मैंने ये कहा था कि भाई कम अज़ कम मैंने अपने वकील के ज़रिए ये नोटिस भिजवाया था कि आप जो है इस पे जो है इसकी बात करें, इसके ऑडिट करें कि इसका आया जो आप फंड दे रहे हो, 2-2 करोड़ आप दे रहे हो, 2 करोड़ नहीं आप 10 करोड़ दो भाई, लेकिन उन साथियों तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। उसके बाद मुझे जो है वो जवाब नहीं है, लेकिन बहरहाल अब तकरीबन 15 दिन पहले मुझे मेरे घर के एड्रेस पे जो है वो जवाब आया है, जो महकमा इतलात सिंध की जानिब से था, जिसमें वो मुझे ऑडिट रिपोर्ट का तो कहा गया कि ऑडिट रिपोर्ट हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन चेक बहरहाल दिया गया है। लेकिन बहरहाल मैं अब इस पर भी जो है अगला मैं अपना लाएमल जरूर ऐलान करूंगा कि मेरा ये जो शुरू से जो है वो अपना एक लाएमल था उसमें मैं बिल्कुल ठोस हूँ। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि कोई मेरे खिलाफ होता है, कोई साफ़ी मेरे खिलाफ होता है, कोई साफ़ी तंजीम मेरे खिलाफ होती है, लेकिन मैं हक की बात करता रहूँगा। आज मेरे साथ जब मुझे जब देखें कैमरा मैन जो है इस वक्त जो बंदा इस कैमरे के पीछे जो मेरी वो भी बना रहा है, वो भी शुरू से इस चैनल के साथ मेरे साथ है, हारिस सिद्दीकी, मेरा प्रोड्यूसर भी है, कैमरा मैन भी है। इसी तरीके से मेरे साथ ये मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं आतिफ खान, इंतहाई मोस्ट सीनियर कैमरामैन है, कराची के बड़े बड़े वाकयात की इन्होंने कवरेज की है। ये हमारे वो दोस्त होते हैं कि जो फ्रंट लाइन के हमारे, यानी हम अपना साथी कहते हैं, बल्कि मैं कहता हूँ हम रिपोर्टर से ज़्यादा कैमरामैन जो हैं हमारे जो हैं हम इनकी इज्जत करते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे हाथ में सिर्फ माइक होता है, हमने बात करनी है, लेकिन ग्राउंड पे जाके ग्राउंड रियलिटी अपनी जान हथेली पे रख के, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, ये जो है वो रिपोर्टिंग करते हैं। आतिफ खान ने बड़े बड़े इदारे जो है वो मुख्तलिफ इदारों में भी रहे और मुख्तलिफ जो है वो कवरेज भी की है, अपनी जान हथेली पे रख के। मेरे साथ कई जगहों पर मेरे साथ ये किया, बड़ा बहादुर कैमरामैन है। मुझे जब इसने आज ये बात बताई, यकीनी तौर पे मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैं भी बेटी वाला हूँ, मैं भी बेटे वाला हूँ, कि एक कैमरा मैन हमारे साथी गलबन आतिफ दानिश नाम है उनका, मुदस्सिर नाम है, मुदस्सिर की जो है वो बेटी जो है वो हॉस्पिटल में जो है वो तड़पती रही, वेंटिलेटर के लिए वो तड़पता रहा। इतने फंड मौजूद हैं साफी तंजीमों के पास, और अब तो माशाल्लाह हमारे जेडीसी के जफर अब्बास साहब हैं, जो माशाल्लाह वैसे ही नवाजने में बहुत बड़ी महारत रखते हैं, और तकरीबन ऐसी वो है कि शायद ही वहाँ से को खाली याद आता हो। जफर अब्बास साहब जब कैमरा मैनों के लिए एक फंड का इजरा किया तो सबसे पहले मैंने ब्लॉग बनाया था, और मैंने शुक्रिया अदा किया था जफर अब्बास का कि भाई सबसे हम कैमरा मैनों की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, अगर आपने कैमरा मैनों के लिए कुछ किया है तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। उसकी वजह यह है कि कैमरा मैन हमारे फ्रंट लाइन के सिपाही होते हैं। उन्होंने फंड भी दिया, मुझे इतना ये भी मिली है कि दूसरी बार भी फंड जारी की गए। तो जब कैमरा मैनों को फंड भी जारी किया जा रहा है, दूसरी जानेब जो है हमारे महकमा इतलात सिंध है, उनकी जानब से भी गाय बगाए जो है वो सेक्रेट फंड हो या मुख्तलिफ फंड है, मुख्तलिफ कुछ साथियों को भी जो है वो बनाया गया। वो अलग बात है कि दूध की क्या कहते हैं कि उसके रखवाली पे जो है बिल्ली, दूध की रखवाली पे बिल्ली को, हाँ एक कहावत है ना, वो अलग बात है, वो लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन बहरहाल वो भी है। तो क्यों हो रहा है ऐसे, नवाज भुट्टो क्यों छोड़ कर चला गया, वो कैमरामैन की बेटी जो है वो क्यों हुई, इनसे ही बातचीत करूंगा। आतिफ भाई, आप भी इतने अच्छे से फील्ड में, ये क्या अफसोसनाक वाकया हुआ है कि कैमरामैन जो है हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, उनकी बेटी जो है वो चली गई दुनिया से, क्या वाकया, उसके बारे में, वाकई के बारे में? मलिक साहब, हुआ ये कि वो जो मुदस्सिर लड़का है ना, तो उसने बहरहाल करा ये, उसने एक वीडियो डाली ग्रुप में कि भाई मुझे, मेरी बेटी एडमिट है हॉस्पिटल में, मुझे वेंटिलेटर की अशद जरूरत है। ठीक है, उस पर कोई भी हमारी जो एसोसिएशन है उसका कोई भी बंदा नहीं पहुंचा वहां पे। ठीक है, फिर अगले थोड़े दिन बाद खबर आती है, 2 दिन बाद या 1 दिन बाद, इस तरह मैंने ग्रुप में मैसेज देखा था, तो बच्ची एक्सपायर हो जाती है। सही है, आप ये देखें, जफर अब्बास साहब ने जो भी करा, अली शेखानी ने करा, पैसे दिए इनको,
सही है, एसोसिएशन को दिए ना, बच्ची मर गई यार, हम कौन सा बोल रहे हैं हमें दो पैसे, मैंने फोन करे, ठीक है, उसके लिए भी दो चार लोग और भी हैं जिनके बच्चे बीमार थे, उनके लिए फोन करे कि भाई ने पैसे दो, किसी ने पहली बात तो फोन नहीं उठाया, जब उठाया तो बातें हो रही है कि अभी हम काम नहीं कर रहे, अभी स्टॉप कर दिया है। मतलब साहब देखिए मसला पता है होता ये है कि कोई भी एसोसिएशन होती है ना, अगर आपके आपस के इख्तलाफात हैं, सही है, उसमें ये होता है कि 2 से 4 लोग बैठा दिए जाते हैं टीम बना के कि अभी आपके मसले मसाइल चल रहे हैं, आप इसे पहले सॉल्व कर लें, ठीक है, अगर नहीं कर रहे वो जो भी मसले मसाइल हैं, ठीक है, वो 4 लोग जो है वो डिसीजन ले सकते हैं इस पे कि यार इसका मैटर जो है बड़ा सीरियस है, जैसे मुदस्सिर का था सीरियस था, तो उसमें ये था कि मुदस्सिर को 4 लोग जिम्मेदारी लेते, मुदस्सिर को कुछ नहीं करते, मलिक साहब मैं बताऊं आपको हकीकत बात, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, 2 लाख रुपए देते, उसको बच्ची को वेंटिलेटर पे लगाते, सही है, 2 लाख में बच्ची बच जाती, सही है, जिंदगी बचा लेते। यार ये तो सीधा सीधा कत्ल है, आपके पास अमाउंट पड़ा हुआ है, उस बच्ची के लिए 2 लाख रुपए नहीं थे, 1 अच्छा लाख। आतिफ, ये मैंने देखे जफर अब्बास जेडीसी वाले जो है उन्होंने तो चुना है कि आपकी कैमरामैन को मोटरसाइकिलें भी दी हैं, गाड़ियां तक दी हैं, बल्कि मैं तो बड़ा खुश हुआ था कि जब कैमरामैन किसी गाड़ी पर जाएगा ना, अल्लाह की कसम मुझे बहुत जल्दी खुशी हुई। रिपोर्टर्स का आदमी है गाड़ी चलाना, अगर वो कैमरामैन गाड़ी चला रहा है मुझे खुशी होगी कि कैमरामैन हमारे फ्रंट लाइन के दोस्त होते हैं, अगर वो गाड़ी में बैठेगा मैं खुशी, सिर्फ रिपोर्टर क्यों गाड़ी चलाए, कैमरामैन भी गाड़ी चलाए, मुझे खुशी हुई। बाइकें दी, खुशी हुई, पैसे दिए, वो कहाँ गए? अच्छा देखिए दूसरी चीज अभी ये हुआ कि मेरी बात हुई इनसे, सही है, तो इनके जो लोग हैं, सही है, उन्होंने मुझे बोला कि भाई अभी हमने काम स्टॉप किया हुआ है। भाई जब आपने काम स्टॉप किया हुआ है तो अभी 2-4 दिन पहले उसके इंतकाल के बाद ये लोग बाइक लेने पहुंचे उसके बाद, जफर अब्बास के बाद, सही है। भाई मसला ये है कि हम एक जान बचा सकते थे, इतना अमाउंट था, एक बच्ची बच जाती, क्यों नहीं करा किसी के लिए? बाइकें किसको दी हैं? बाइकें को बाकी जो हकदार से कैमरामैन उनको दी। भाई देखें वो हकदार थे नहीं थे, उन्होंने बेसिकली ऐलान कर रहा था कि हमने जो एसोसिएशन के लोग हैं हम उनको दे रहे हैं ये, सही है। आप कहीं भी पाकिस्तान से बाहर भी उठा लेंगे ना, जितनी भी एसोसिएशन बनती है पाकिस्तान से बाहर होता है ना अपनी, सही बेसिकली होता ये है कि जब उसके बाद वो उसको चीजें देनी पड़ती है, वापस होती है। गवर्नमेंट इदारों में क्या होता है, बंदा जो आपको गाड़ी दी, आपने रिटायरमेंट ली या जो भी था, आपकी जॉब चली गई, कुछ भी हुआ, तो जो वो सामान होगा ना वो आपने जमा कराना होता है वहाँ पे, सही है, वो आपका पर्सनल नहीं होता है, क्योंकि आप नुमाइंदगी कर रहे हैं इसी चीज की, सही है, आप सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, जो भी हैं, तो आपने रिटर्न करनी है चीजें, वो आपकी मिल्कियत नहीं है, ये कानून भी उठा लें आप। अब दूसरी चीज ये है कि अभी बात करना बच्ची पे, बच्ची एक्सपायर हो गई है, मुझे बाखुदा मुझे बहुत अफसोस है उस बच्ची का, क्योंकि मेरी भी बेटी है, ठीक है, मैं ये तो नहीं बोल रहा कि भाई हमें 2 पैसे हम लाना बेचते हैं ऐसे पैसों पे, सही है, मुदस्सिर के लिए करना था, अबे कम से कम यार उस बेचारे के लिए उसकी बच्ची बचा ली। अच्छा अच्छा, और भी तो साफी तंजीमें हैं, उनसे भी कोई रब्ता किया गया था? उस प्रोफेसर ने किया था? नहीं बेसिकली देखें उनसे राब्ता बनता नहीं है ऐसा, जब आपकी एसोसिएशन मौजूद है ना कैमरामैन की, तो वो काम उसी पे करेगी, वो मेंबर है भाई। अब और भी यूनियन होती हैं जिनके मेंबर हम लोग हैं अभी भी, तो हम उनसे राब्ता करते हैं। अब मुदस्सिर नहीं है किसी भी मेंबर, कहीं का नहीं है, सिर्फ सिवाय इसी जगह, तो इसी जगह काम था ना उस बच्ची को बचाते। मैंने 1-2 लोगों के लिए बात करी कि भाई ये 1-2 बच्चे हैं जो एडमिट है हॉस्पिटल में बेजिम बाकायदा, एक तो बात घुमारी जा रही है कि अभी हम काम नहीं कर रहे, तो भाई जब आप काम नहीं कर रहे तो आप बाइक लेने पहुंच गए जफर अब्बास के पास। मेरा सिर्फ कहना ये है कि जफर अब्बास अली शिकानी को चाहिए कि इनको बुलाएं, इनसे पूछें कि भाई हमने आपको ये अमाउंट दिया था, ये हमने इनके मसले मसाइल हल करने के लिए दिया था, पहली चीज आपने इनके मसले मसाइल हल क्यों नहीं करे, और ये पैसे अपने ही लोगों में बटे, सही है, ये है असल कहानी। देखिए जफर अब्बास साहब, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो ये कंघी मेरे हाथ में है, कंघी के अंदर जो ये आप देख रहे हैं ना कितने तिनके हैं, जितने तिनके हैं ना इतनी साफी तंजीमें हैं। अगर आप किसी साफी तंजीम को बुलाकर ये कह देते हैं कि हमने जो है इसकी इमदाद कर दी और तमाम साफियों तक वो रकम पहुंच गई, ये गलत है। अगर आपको मदद करनी है, आप ग्राउंड रियलिटी पर आए, आप कराची प्रेस क्लब पे हैं, कराची प्रेस क्लब भी आप बैठे जाएंगे ना, आपको कई टेरेस के अंदर बैठे हुए दूर दराज इतने सीनियर साफी मिलेंगे जो इज्जत नफ्स की वजह से किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, और वो जो है हकदार, असल हकदार वो होते हैं। ये नहीं कि सियासी अफराद की खुशामद करना, उनकी कसीदा खानी करना, कसीदा खानी करके उनके लिए बड़े बड़े व्हाट्सएप पे जो है वो उनके लिए जो है एक कसीदा लिख देना और उनके लिए मराद लेना, वो साफी अलग है, ये कैटेगरी अलग है। और जहाँ बात आई कैमरामैनों की, तो जो कैमरामैन मेरे फ्रंट लाइन के सिपाही होते हैं, चाहे गवर्नर साहब हैं, आप कमरान टेसोरी साहब, आप भी अगर आप इस मेरी व्लॉग को सुन रहे हैं, या जफर अब्बास साहब आप सुन रहे हैं, तो कम से कम ये देखें कि आप मदद करें। मैंने सबसे पहले आपको सराहा था और सलाम पेश किया था जब आपने कैमरामैनों को मोटरसाइकिलें दी थी, आपने गाड़ियां दी थी, पैसे दिए थे,
मैं अब भी कहता हूँ कि खुशी की बात है, लेकिन खुदारा आप जो है ये देखें कैमरामैन की बेटी जो है वो जान से हाथ धो बैठी, और जो है वो बच सकती थी शायद, कि आप थोड़ा सा उस पर जो है तो थोड़ा सा अपनी एक कमेटी बनाए, उस कमेटी में हर बंदे को रखें। सिर्फ ये नहीं है कि आपने चंद एक साफी तंजीम को रख लिया। मैं भी एक साफी तंजीम का अहदेदार हूँ, मैं भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर हूँ, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का, लेकिन मैं अपनी तंजीम की बात भी नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा तमाम तंजीमों की। हर जमात का बंदा रखें, हर यूजे का बंदा रखें। अगर कैमरामैनों की किसी जमात को आप बुला रहे हैं तो आप देखें कि इसके कितने धड़े हैं भाई। कोई और भी ग्रुप है, पैप को बुला रहे हैं तो कितने धड़े हैं, उनको बुलाएं और पूछें और अपने तौर पर कमेटी बनाए। ये नहीं है कि बस आपने जो अंधा बांटे रेवड़ियां और घूम घूम के अपने घर, ये ना करें। क्या करें जिसको मतलब ये कि जिसको भी फंड दिया जाए ना, उसका तो मतलब ये जो दे वो पूछे भी उसके बारे में, सही है, कि आपने कहाँ लगाए, कैसे लगाए। आप उनको भले 6 महीने बाद बताएं, सही है, पता होना चाहिए कि किसको दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे। पर सिर्फ अफसोस ये है कि यार वो कुछ नहीं करा इन लोगों ने। उस बच्ची का बहुत अफसोस हुआ, उसकी लाश हमने देखी है भाई। उस बच्ची का कौन जिम्मेदार है जिसकी ये लाश घर पे आई है? बच्ची की उम्र क्या थी याद है? बच्ची की उम्र तकरीबन 3-4 साल 3-4 साल की बच्ची थी, एक कैमरामैन की, जो सिर्फ इस वजह से कि उसे वेंटिलेटर नहीं मिल सका, उसके पास पैसे नहीं थे, उस कैमरामैन की शायद रसाई नहीं थी मोहतरम शजीरा नाम मेमन के बंगले तक, उस शायद कैमरामैन की रसाई नहीं थी अली हाउस नादर शाह साहब के घर तक, उस कैमरामैन की रसाई नहीं थी शायद बिलावल हाउस के बड़े बड़े बुलंद दीवारों तक, उस कैमरामैन की रसाई नहीं थी शायद कामरान टेजोरी साहब तक, या उसकी नहीं थी रसाई जेडीसी तक। वो बच्ची तड़प तड़प के मर गई। अब इसका जिम्मेदार कौन है? ये जिनका मैंने नाम लिया है वो हैं, या साफी तंजीमें हैं, या फिर वो कैमरामैनों की जो तंजीमें हैं। हालांकि आतिफ की बड़ा पन है, मैंने आतिफ से पूछा कि आपने साफी तंजीमों से बात की, इसने कहा नहीं, जब हमारी कैमरामैनों की तंजीम बनी हुई है तो वो कैमरामैनों की तंजीम का काम है इस पर बात करे। तो बहरहाल एक जो है इंसानी जान का ज़िया हुआ है, इस पर यकीन तौर पर मैं दोबारा कहता हूँ कि जो है मैं अपना, अब जैसा कि मैंने आपसे लोग से पहले आपसे बात की थी कि मैंने जो वो किया हुआ है नोटिस में, कोर्ट से नोटिस भिजवाया था, उसका जवाब आ चुका है। अगले मरहले में मैं जो है मैं कोर्ट भी जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैंने मुझे कुछ में भी नॉर्मल साफियों में भी कोई वो मराज याफ्ता साफी नहीं हो कि मेरे कोई बहुत ज़्यादा वो चल रहे हैं, मामला चल रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ भी करना पड़ा। अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास लीगल अच्छी टीम है, और बड़े कामरेड टाइप के मेरे साथ वकील हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं। मैं इंशाल्लाह कोर्ट तक भी जाऊंगा, और जो मैं ये मेरा यही मुतालबा है कि जो आप फंड जारी करते हैं वो कम अज़ कम उन साफियों को मिले, उनके हकदार साफियों को मिले। ये नहीं कि वो अंधा बांटे और घूम घूम के जो रेवड़ी अपने घर, जो है मेरा ये असूल है। और जिनको आप फंड जो देते हैं उनसे आप पूछो कि आप जो है साफियों की मदद हो भी रही है, या वैसी जो है वो फंड लेके वो खुद ही जो है वो लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति हो रहे हैं। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और हम साफी कहते हैं, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।